रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन लोगों के ऊपर होती हैं जिनका भी मूलांक 1 बनता है। मूलांक 2 की अपना अगर कोई धोखा दे तो इनसे कहीं ना कहीं सहन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये मन के साथ किसी के साथ जुड़ाव जो है वो कर बैठते हैं। मूलांक 3 की इनके दुश्मन ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि ये सामने वाले को गलत करता हुआ देख करके उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मूलांक 4 की आप देखेंगे इनकी राहु की ऊर्जा जो इनको डिस्टॉर्ट करते जा रही है वो अब केंद्रित होना शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं मूलांक 5 की। ये लाइफ की सबसे बड़ी विडंबना जो है वो रहती है। ये शुक्र देव की ऊर्जाओं के साथ जुड़े हैं और शुक्र को बहुत सिलेक्टिव नेचर जो है ईश्वर ने दी है, यानी कि ये ना चुनना जानते हैं, इनसे ज्यादा पारखी कोई नहीं। और केतु की ऊर्जाएं एक ऐसी ऊर्जाएं हैं जो बहुत ही खोजी प्रवृत्ति की है। इनके आगे आप कुछ भी बनने की कोशिश करेंगे तो बन नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये भांपना अच्छे से जानते हैं। ये शनिदेव की ऊर्जा को बताते हैं। शनिदेव जिनको हमेशा लोग ऐसे देखते हैं कि ये व्यक्ति ना बहुत ज्यादा न्यायप्रिय है, यानी कि ये व्यक्ति हर बात में नुक्स निकालेगा, हर बात में कमियां निकालेगा, पर वो शायद ये नहीं जानते। मंगल की ऊर्जाएं बहुत ज्यादा क्रोधी हैं, ये आपने बहुत सारा सुना होगा, बट आप जो नहीं जानते हैं वो ये है कि ये बहुत ज्यादा भावुक ही होते हैं। एस्ट्रोलॉजी के अंदर यानी कि स्पंदन शास्त्र में उनके प्रभाव जो है वो रहते हैं। और क्या वो छोटे छोटे से उपाय है जिसको करके आप अपने जिंदगी के अंदर परिवर्तन को ला सकते हैं। तो आपका नंबर 1 से लेके 9 तक कोई भी क्यों ना हो, इस वीडियो के अंदर आप सबके नंबर जो है वो कवर किए जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार, ट्रिनिटी वास्तु की इस यात्रा में एक बार फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मूलांक 1 से लेकर 9 तक किस तरह से न्यूमरोलॉजी के अंदर यानी कि स्पंदन शास्त्र में उनके प्रभाव जो है वो रहते हैं और क्या वो छोटे छोटे से उपाय है जिसको करके आप अपने जिंदगी के अंदर परिवर्तन को ला सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी के अंदर मूलांक को किस तरीके से निकाला जाता है। मूलांक को निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना है कि आपका जन्म 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक किसी भी दिन क्यों ना हुआ हो, आपको उस नंबर को जोड़ देना है। मान लीजिए अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 12 तारीख को हुआ है तो 1 + 2 मिलकर के 3 बन जाएंगे। मान लीजिए 15 तारीख को हुआ है तो 1 + 5 मिलकर के 6 बन जाएंगे। ठीक वैसे ही अगर आपका जन्म सिर्फ और सिर्फ 7 तारीख को हुआ है तो आपको कुछ भी अंक को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और ठीक वैसे ही अगर आपका जन्म 28 को हुआ है तो 2 और 8 जोड़ के 10 मिल जाएंगे और 10 मतलब 1 + 0 फिर कर देंगे तो एक संख्या आपके पास आ जाएगी। तो उम्मीद है अब तक आप लोगों को अपना मूलांक कैसे निकालना है ये समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि किस तरह से मूलांक 1 से लेकर 9 तक लोगों का जीवन जो है वो चलता है, उनकी जिंदगी के अंदर वो क्या क्या खूबियां रखते हैं, किन किन बातों का उनको जो है अपनी जिंदगी में ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपका नंबर 1 से लेकर 9 तक कोई भी क्यों ना हो, इस वीडियो के अंदर आप सबके नंबर जो है वो कवर किए जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मूलांक 1 जिन भी लोगों का जन्म इसका मतलब है 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, 19 तारीख को या 28 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक क्या बन गया? उनका मूलांक बन गया 1 यानी कि मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी में हम इसको क्या लेते हैं? सूर्य का नंबर जो है वो लेते हैं। सूर्य का नंबर अगर लेते हैं तो सूर्य को सौर मंडल का राजा जो है वो माना जाता है। राजा इसलिए माना जाता है क्योंकि सूर्य सेंटर में स्थित है और आसपास सभी प्लैनेट्स जो है वो मूव करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे राजा का जीवन रहता है कि राजा के आसपास सब लोग जो है वो घूमते हैं। इनके जीवन के अंदर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन लोगों के ऊपर होती हैं जिनका भी मूलांक 1 बनता है। इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, वो विषय आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा, पर इनकी जिंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उतनी ज्यादा होती हैं। और इनकी जिंदगी में इन लोगों की टांग खींचने वाले यानी कि इन लोगों की निंदा करने वाले पीठ पीछे बहुत लोग जो हैं वो जुड़ जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे भी करके निभानी है और एक लीडर को कहीं ना कहीं बुरा बनना ही पड़ता है। ये लोग ऐसा नहीं है कि आपके मुंह के ऊपर जबरदस्ती मीठा होने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि एक लीडर हैं और लीडर किसी के आगे झूठ बोलना नहीं जानता। उनका क्या काम है? वो अपनी जिंदगी में सबको साथ लेकर के चलने की कोशिश करते हैं, पर जहां कोई गलत हो उसको सही करने की क्षमता भी इनके अंदर है। तो सूर्य की ऊर्जा
आपकी जिंदगी में किसके साथ जुड़ी है? एस्ट्रोलॉजिकली जब सूर्य को देखते हैं तो आपके पिता जो हैं वो साक्षात सूर्य का स्वरूप है। आपकी जिंदगी में आप हमेशा अगर प्रगति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में उन्नति करते रहें, प्रगति करते रहें, इसके लिए हमेशा अपने पिता का आशीर्वाद जरूर लिया कीजिए। और पिता अगर किसी कारणवश आपके साथ नहीं है या इस दुनिया में नहीं है तो उनकी तस्वीर के आगे खड़े होकर के मन की आंखों से नमन करके उनका आशीर्वाद जरूर लिया कीजिए। अगर मैं वास्तु के दृष्टिकोण से बात करूं तो आप सब लोगों के लिए जो आपकी कंसर्न्ड डायरेक्शन है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होती है, दैट इज ईस्ट डायरेक्शन, जहां से सूर्य नारायण स्वयं उदय होते हैं। ये मैक्सिमम टाइम अगर यहाँ स्पेंड करें, अगर नहीं कर सकते तो अपना एक तस्वीर भी गोल्डन फ्रेम में इस दिशा में लगा देंगे तो भी इनके जीवन के अंदर बहुत खूबसूरत बदलाव जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। और साथ ही साथ में अगर हम बात करें कि अगर इनको अपनी जिंदगी में किसी रुद्राक्ष का चुनाव करना है तो एक मुखी रुद्राक्ष इनके लिए सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। अब बात करते हैं मूलांक 2 की। मूलांक 2 है, यानी कि अगर किसी का जन्म भी किसी भी महीने की 2 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को हुआ है, 20 तारीख को हुआ है या 29 तारीख को हुआ है, इसका मतलब आप चंद्रमा की ऊर्जा के साथ जुड़े हैं। चंद्रमा जो कि मन का कारक है, मन का कारक है, इसका मतलब ये ऐसा सा एक प्लैनेट है जो जिसके साथ जुड़ता है, मन के साथ जुड़ता है, ऊपरी दिखावा नहीं करता। क्योंकि ऊपरी दिखावा अगर करेगा तो चंद्रमा ये कहलाएगा ही नहीं। अब चंद्रमा एक ऐसा सा ग्रह है जो कि मन के साथ जुड़ता है तो मन विचलित भी बहुत जल्दी होता है। अपना अगर कोई धोखा दे तो इनसे कहीं ना कहीं सहन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये मन के साथ किसी के साथ जुड़ाव जो है वो कर बैठते हैं और इस तरह से जुड़ाव करते हैं कि ये उस व्यक्ति के लिए हमेशा लड़ने को भी तैयार रहते हैं, कैसे भी कर करके उस व्यक्ति के साथ हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। ये पार्ट तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि चंद्रमा इमोशनल है, बट आप ये शायद नहीं जानते। जरूरत पड़े तो जिनको ये प्रेम भाव के साथ देखते हैं, जिनके साथ प्रेम संबंध रखते हैं, उनके लिए हमेशा लड़ने मिटने को तैयार रहते हैं। ऐसी है फ्रीक्वेंसीज नंबर 2 की। ये अपनी जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं भावनाओं के साथ जो है वो जुड़े हुए रहते हैं, जिसके कारण से कहीं ना कहीं लोग इनकी भावनाओं का कभी कभी नाजायज फायदा भी उठा लेते हैं। तो चंद्रमा के जितने भी गवर्न लोग हैं, एस्ट्रोलॉजिकली इनके जो प्लैनेट की ऊर्जा है, इनके रिश्तों के स्वरूप में इनकी माँ के साथ जुड़ी है। ये हमेशा अपनी माँ का आशीर्वाद लेते रहें, अपनी माँ के साथ जो है वो प्रेम भाव रखें। और अगर माँ अगर किसी कारणवश साथ नहीं है या इस दुनिया में नहीं है तो उनकी तस्वीर के आगे नमन करके अपने दिन की शुरुआत जो है वो प्रारंभ करें। डायरेक्शन इनके लिए वास्तु के दृष्टिकोण से जो बेस्ट डायरेक्शन है दैट इज नॉर्थ वेस्ट, जिसको वायव्य कोण कहा जाता है। और अगर रुद्राक्ष की दुनिया में हम बात करें तो रुद्राक्ष में 2 मुखी रुद्राक्ष जो है वो धारण कर सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप मैक्सिमम समय बिताएं आपके लिए बहुत अच्छा है, पर अगर नहीं भी बैठ सकते तो एटलीस्ट सिल्वर कलर के फ्रेम में आप अपनी तस्वीर को नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जरूर लगा करके रखिए, आपको बहुत सुंदर लाभ जो है वो होंगे। अब बात करते हैं मूलांक 3 की। जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को हुआ है, ये देवगुरु बृहस्पति की ऊर्जा के साथ जुड़े हुए हैं मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली। जो देवगुरु बृहस्पति हैं ये विजनरी तो हैं, बट इनकी एक बात जो है वो समझने वाली है, ये किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं करते, इनको किसी की गलत बात जो है वो सहन नहीं होती। और सबसे इंपॉर्टेंट, इनके दुश्मन ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि ये सामने वाले को गलत करता हुआ देख करके उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत प्रयास करते हैं कि मैं नहीं टोकूं इसको, मैं इसको नहीं समझाऊं, ठीक है कोई बात नहीं, जो होता है होने देते हैं, पर इनसे रहा नहीं जाता। जैसे ही सामने वाला कुछ गलत करता है तो ये तो बोलेंगे ही, और जैसे ही ये बोलेंगे ये अपने लिए दुश्मन जो है वो खड़े करना शुरू कर देते हैं। ये स्वयं इनके लिए एक अच्छापन है या एक परेशानी का कारण है, इस बात का निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो देवगुरु बृहस्पति की ऊर्जाएं बहुत ही प्योर ऊर्जाएं हैं और बहुत ही खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनकी न्यूमरोलॉजी के अंदर 3 नंबर की फ्रिक्वेंसीज जो है वो जुड़ती हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जिंदगी के अंदर लोगों से लेना जानते हैं, 3 नंबर की फ्रिक्वेंसीज ऐसी है जो सबको दे करके प्रसन्नता के भाव के अंदर आती है। जितना ये लोगों को देते हैं उतना इनके पास आता चला जाता है। रिश्तों में अगर हम देखते हैं, इनके स्वयं गुरु या इनके बड़े भाई बहन जो हैं वो गुरु तुल्य ही हमेशा माने जाते हैं, और उनका आशीर्वाद अगर इन्हें मिलता रहे
उनकी ज़िंदगी इनके साथ जो है वो चलती चली जाए और ये उनके स्नेह के साथ जुड़े रहे तो इनके लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी रहता है। अगर वास्तु के दृष्टिकोण से डायरेक्शंस की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो इनके लिए सबसे उत्तम दिशा है। मैक्सिमम टाइम वहाँ स्पेंड करना अपने साथ जुड़ने के बराबर हो जाएगा। और अगर नहीं कर सकते तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अपना चित्र जो है वो गोल्डन फ्रेम में लगा करके रखें, इनको उनसे ज़रूर लाभ होता है। रुद्राक्ष में जो 5 मुखी रुद्राक्ष है वो किसके साथ जुड़ा है? वो जुड़ा हुआ है बृहस्पति की ऊर्जाओं के साथ। तो 5 मुखी रुद्राक्ष भी मात्र धारण कर देने से इनको बहुत ज़्यादा लाभ जो है वो होता है। अब बात करते हैं मूलांक 4 की, यानी कि जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को हुआ है, 13 तारीख को हुआ है, 22 तारीख को हुआ है या 31 तारीख को हुआ है, तो किस ग्रह की ऊर्जा के साथ जुड़े हैं? ये जुड़े हैं राहु की ऊर्जा के साथ। अब ये लोग जिंदगी के अंदर अपनी राह को कई बार छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं वो एक साथ चलती हैं। ये लाइफ के अंदर लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो इनके साथ जुड़ जाता है, जिनके ये बेस्ट बन जाते हैं, जिनके लिए ये परम मित्र बन जाते हैं, उनके जीवन में तो फिर राजा बनना तय है। क्योंकि 4 नंबर की ऊर्जाएं किसकी हैं? 4 नंबर की ऊर्जाएं राहु की हैं और जिसके साथ ये जुड़ती है ना उसको राजा बना देती हैं। पर विषय ये है कि ये स्वयं की जिंदगी के लिए कहीं ना कहीं जिंदगी के अंदर 2 चीजों के अंदर उलझे हुए रहते हैं। इनके माइंड के अंदर कुछ थॉट्स चलते हैं और मन के अंदर कुछ थॉट्स चलते हैं, जिसके कारण से ये लाइफ के अंदर कभी कभी कंफ्यूजन्स में आ जाते हैं। पर एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगा, अगर ये किसी कारण से मेडिटेशन अपनी शुरुआत कर दें, आप देखेंगे इनकी राहु की ऊर्जा जो इनको डिस्टॉर्ट करते जा रही है वो अब केंद्रित होना शुरू हो जाती है। मैं ये जानता हूं कि आज के समय में, इस युग में, इस एरा में लाइफ के अंदर कुछ लोग सक्सेसफुल सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वो अपना ध्यान एक जगह केंद्रित कर पाते हैं और बाकी सब लोग फेलियर इस कारण से हैं, अपनी जिंदगी में नहीं कुछ कर पाते। उसका रीजन ये है कि डिस्ट्रैक्शन जो है वो लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा जुड़ गई है। तो यानी कि सक्सेस का सिर्फ एक ही मंत्र है, वो है राहु की ऊर्जा जो इन लोगों के पास है। अगर ये उसको अच्छे से इस्तेमाल कर लें तो इनकी जिंदगी के अंदर इनको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर हम रिश्तों के अंदर बात करें तो रिश्तों के अंदर इनका स्पेसिफिक राहु की एनर्जी के साथ कोई रिश्ता नहीं है, पर किसी भी रिश्ते को शक की निगाह से देखना ये राहु की ऊर्जाओं को दर्शाता है। तो किसी भी रिश्ते को शक की निगाह से ना देख करके हर एक के ऊपर पूर्णता से विश्वास कीजिए, ये आपके रिश्तों के अंदर राहु की ऊर्जाओं को ठीक करने का भी कार्य करता है। वास्तु के दृष्टिकोण से साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो इनके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है, बहुत ज्यादा उत्तम है। वहां अपना समय व्यतीत करना इनके जीवन के लिए बहुत ज्यादा सुंदर रहता है। और अगर आप अपना समय वहां नहीं व्यतीत कर सकते तो गोल्डन फ्रेम में अपना चित्र वहां पे जरूर लगाएं, ताकि आपकी ऊर्जाएं जो हैं वो स्वयं के साथ आकर के स्थित हों। रुद्राक्ष की दुनिया में अगर हम बात करते हैं तो 8 मुखी रुद्राक्ष स्पेसिफिकली इनके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है, बहुत ज्यादा सुंदर रिजल्ट्स इनको जो है वो हमेशा देता है। अब बात करते हैं मूलांक 5 की। मूलांक 5 यानी कि किसी भी व्यक्ति का जन्म अगर किसी भी महीने की 5 तारीख को हुआ है, 14 तारीख को हुआ है या 23 तारीख को हुआ है, तो इनका नंबर कौन सा हो गया? 5। और 5 है बुद्ध, यानी कि बुद्धि। ये इंटेलिजेंट हैं बहुत। इन्हें कब बच्चों के साथ बच्चा बन जाना है, कब बड़ों के साथ बड़े बन जाना है, कब छोटों के साथ छोटा बन जाना है, किसके साथ कैसे से बन जाना है और कैसा सा हो जाना है, किस परिस्थिति में कैसा डल जाना है, इनसे बेस्ट कोई भी नहीं जानता। ये जिस जगह जाते हैं वहीं के हो जाते हैं, जिस जगह जाते हैं उनके साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे मानो इनका बहुत पुराना रिश्ता हो। इनके बहुत ज़्यादा दोस्त होते हैं, ये हर एक से बात करना पसंद करते हैं, हर एक के साथ मिलना जुलना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीखते हैं। ये इनकी एक बहुत अच्छा स्किल है। बट इनके लाइफ के अंदर एक चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, क्योंकि ये सबको अपना बनाने की कोशिश करते हैं और उसी चक्कर में शायद इनका कोई अपना एक भी अच्छे से नहीं बन पाता। ये इनकी लाइफ की सबसे बड़ी विडंबना जो है वो रहती है। अब 5 नंबर की जो फ्रीक्वेंसी है, इसको न्यूमरोलॉजी के अंदर बहुत अच्छा माना जाता है कि ये बैलेंसिंग नंबर है, 5 नंबर बहुत अच्छा है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो किसका नंबर है? ये बुद्ध का नंबर है। और बुद्ध यानी कि बुद्धि और आपकी इंटेलिजेंस को दर्शाता है। तो ये छोटी सी बात ये दर्शाता है कि जैसे आसपास का वातावरण होगा ना, वैसे ही आपकी बुद्धि बनती चली जाएगी। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए सब बुद्ध वाले लोग की जिंदगी के अंदर बहुत सारे रिश्ते कमाने की बजाय किसी 1-2 पे फोकस कर लीजिए जो आपसे प्रेम करते हैं। जिनसे आप प्रेम करें वो नहीं, जो आपसे प्रेम करते हैं उनके साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए। आपकी जिंदगी के अंदर
आपको सच्चा मित्र जो है वो मिल जाएगा। तो आप इस बात को खास ध्यान से जरूर सुनिएगा। अब हम बात करते हैं कि इनके रिश्तों के स्वरूप में इनकी दादी, इनकी बुआ, इनके घर में कन्या अगर कोई है, छोटी बच्ची अगर कोई है, तो साक्षात बुद्ध की ऊर्जाओं को दर्शाते हैं। उनके साथ प्रेम संबंध होना, उनके साथ बहुत ही अच्छे संबंध रखना आपके जीवन के लिए हमेशा सुखकारी, मंगलकारी रहता है। और अगर हम बात करते हैं रुद्राक्ष के दृष्टिकोण से, तो रुद्राक्ष में 4 मुखी रुद्राक्ष जो है इनके लिए हमेशा श्रेष्ठ जो है वो रहता है। वास्तु के दृष्टिकोण से जो दिशा इनके लिए इंपॉर्टेंट है वो है नॉर्थ डायरेक्शन, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो बुध की ऊर्जाओं के साथ जुड़ी है। अगर आप वहाँ बैठ सकते हैं, मैक्सिमम समय व्यतीत कर सकते हैं, तो बहुत ही उचित है। और अगर नहीं कर सकते तो अपना एक चित्र वहां पर गोल्डन फ्रेम में लगा करके भी आप उसके लाभ जो है वो ले सकते हैं। अब बात करते हैं मूलांक 6 की, यानी कि किसी का भी जन्म अगर किसी भी महीने की 6 तारीख को हुआ है, 15 तारीख को हुआ है या 24 तारीख को हुआ है, ये शुक्र देव की ऊर्जाओं के साथ जुड़े हैं। और शुक्र को बहुत सिलेक्टिव नेचर जो है ईश्वर ने दी है, यानी कि ये ना चुनना जानते हैं, इनसे ज्यादा पारखी कोई नहीं है। ये कहने को सबके लिए सब कुछ कर देंगे, बट इनके दायरे के अंदर ना बहुत चंद ही लोग आ सकते हैं। और खुश नसीब समझना चाहिए उन लोगों को जो इनके दायरे में आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा फिल्टर्स इन्होंने लगाए होते हैं कि इनके लिए कौन बना है और कौन इनके लिए नहीं बना हुआ। तो इस कारण से ये बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, लोगों की मदद बहुत करते हैं और ज़िंदगी के अंदर हर एक के साथ जुड़ना जानते हैं, हर एक के साथ प्रेम भाव रखना जानते हैं। पर पुनः से कहूँगा, बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हैं। आप इनके दायरे में अगर आ गए तो आपकी ज़िंदगी में हमेशा हैप्पीनेस जो है वो बनी हुई रहेगी, क्योंकि ये एनर्जीज किसकी हैं? शुक्र की ऊर्जाएं हैं। और अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली इनके रिश्तों के संबंध में, तो जो आपके लाइफ पार्टनर है ये किसकी ऊर्जाओं को बताते हैं? ये साक्षात शुक्र की ऊर्जाओं को ही दर्शाते हैं। अपने लाइफ पार्टनर से प्रेम भाव जो है वो रखना, उनका हमेशा आदर सम्मान करना, और बाय डिफॉल्ट अगर देखें तो जितनी भी स्त्री शक्ति है इस पृथ्वी के ऊपर, यानी कि जितनी भी महिलाएं हैं वो शुक्र की ऊर्जाओं को ही दर्शाती हैं। और अगर पुरुष मुझे सुन रहे हैं तो आपका मूलांक अगर 6 है तो हर नारी का जरूर सम्मान कीजिए। वास्तु के दृष्टिकोण से इनकी जो कंसर्न डायरेक्शन है वो होती है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर अगर ये मैक्सिमम अपना टाइम स्पेंड कर पाएं तो बहुत ही ज़्यादा उचित है, बहुत ज़्यादा लाभकारी है। और अगर किसी कारणवश ये अपना टाइम वहाँ ना स्पेंड कर पाएं तो अगेन गोल्डन फ्रेम के अंदर अपना चित्र जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर लगा करके रखें, जरूर इनको उनसे लाभ होता है। रुद्राक्ष की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक 6 मुखी रुद्राक्ष जो है इनके लिए लाभकारी है, इनके लिए बहुत ही सुखद जो है वो रहता है। अब बात करते हैं मूलांक 7 की। मूलांक 7 है जिनका जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को हुआ है, 16 तारीख को हुआ है या 25 तारीख को हुआ है, तो इसका मतलब वो केतु की ऊर्जाओं के साथ जुड़े हुए हैं। और केतु की ऊर्जाएं एक ऐसी ऊर्जाएं हैं जो बहुत ही खोजी प्रवृत्ति की है। इनके आगे आप कुछ भी बनने की कोशिश करेंगे तो बन नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये भांपना अच्छे से जानते हैं। आपकी नीयत क्या है, आप किस नीयत के साथ इनके साथ जुड़े हैं, ये बहुत अच्छे से जो है वो जानते हैं। और इस कारण से इन्हें धोखा देना, आप समझ रहे हैं कि आप इन्हें धोखा दे सकते हैं, और ये भी शायद कभी ना कभी बेवकूफ़ खुद ब खुद बन जाते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, आपने हमें मूर्ख बना लिया। बट एक्चुअल में इनकी इनर वॉइस हमेशा इन्हें बता देती है कि कोई भी पर्सन इनकी लाइफ में किस पर्पस के लिए जुड़ा है और क्या कारण है उस पर व्यक्ति का इनकी जिंदगी के अंदर जुड़ने का। ये लोग जिंदगी के अंदर किसी से कुछ चाहते नहीं है, ये स्वयं के अंदर ही लीन है और स्वयं के अंदर ही हैप्पीनेस को ढूंढते हैं, और ईश्वर के साथ इनका डायरेक्ट जुड़ाव जो है वो देखा जाता है। इनके अंदर की जो बेस्ट क्वालिटी है वो ये है, ये रिश्तों के अंदर दिमाग लगाना नहीं जानते। ये जिसके साथ जुड़ेंगे आत्मा से जुड़ेंगे, यहाँ पर दिमाग का यानी कि राहु का कोई भी रोल नहीं है या बुध का रोल कोई भी नहीं है। तो इनकी बहुत खूबसूरत खूबी है, बट इसी खूबी के कारण से लाइफ के अंदर इनको धोखे भी कहीं ना कहीं मिलते ही हैं। यानी कि ये किसी के साथ आत्मा से जुड़ने का प्रयास करते हैं और सामने से अगर कोई राहु वाला हो या बुध वाला हो तो वो दिमाग लगाएगा, जिसके कारण से इनके रिश्ते उनके साथ मैच्योर नहीं हो पाते। बृहस्पति के साथ इनके संबंध जो हैं वो अच्छे देखे जाते हैं, क्योंकि गुरु की ऊर्जाएं जो हैं वो 7 नंबर की ऊर्जाओं को पूर्ण करती हैं, यानी कि 3 नंबर वाले इनके बहुत ही अच्छे मित्र जो है वो रहते हैं। अगर हम रिश्तों के आधार पर समझे तो केतु का भी स्पेसिफिक कोई रिश्ता नहीं है, बट हर रिश्ते के अंदर जो एक गहरा और अटूट विश्वास है वो सिर्फ और सिर्फ केतु का ही है।
जब ये किसी रिश्ते के अंदर खराब हो जाता है तो केतु की ऊर्जाएं जो है वो खराब होना शुरू हो जाती है। वास्तु के दृष्टिकोण से समझें तो घर का ब्रह्म स्थान और आपके घर का नॉर्थ ईस्ट ये केतु की ऊर्जाओं को ही कहीं ना कहीं बताता है। अब अगर आप मैक्सिमम टाइम ब्रह्म स्थान या अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में स्पेंड कर पाए बहुत ही अच्छा है, नहीं तो अपने एक चित्र को गोल्डन फ्रेम में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाने से भी आपको खूबसूरत लाभ जो है वो मिलते हैं। रुद्राक्ष की अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो 9 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम और सबसे ज्यादा लाभकारी हमेशा के लिए रहता है। अब बात करते हैं नंबर 8 यानी कि शनिदेव की। नंबर 8 यानी कि जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख को हुआ है, 17 तारीख को हुआ है या 26 तारीख को हुआ है, तो ये किस ग्रह की ऊर्जा को बताते हैं? ये शनिदेव की ऊर्जा को बताते हैं। शनिदेव जिनको हमेशा लोग कैसे देखते हैं कि ये व्यक्ति ना बहुत ज्यादा न्यायप्रिय है, यानी कि ये व्यक्ति हर बात में नुक्स निकालेगा, हर बात में कमियां निकालेगा, पर वो शायद ये नहीं जानते कि शनि की ऊर्जाएं ना परफेक्शन की ओर जो है वो जाना चाहती है। वो ये चाहते हैं कि किसी भी काम को अगर किया जाए सलीके से किया जाए। इसी कारण से ये किसी भी काम को ना मेहनत से करते हैं, तरीके से करते हैं, जिनके कारण से इनको समय ज्यादा लगता है। और बाकी सब लोग जो है वो कहीं ना कहीं सिर्फ काम को करते हैं। जहाँ पे शनि की बात आ जाती है या शुक्र की बात आ जाती है, वो ये लोग किसी भी काम को करेंगे तो बहुत गहराई में उतर करके करना चाहेंगे। पर इनकी लाइफ के अंदर क्योंकि शनि की गति जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, जिसके कारण से इनकी लाइफ के अंदर कुछ डिलेज, कुछ रुकावटें, कुछ परेशानियां कहीं ना कहीं आना शुरू हो जाती हैं। शनि क्योंकि अंधकार का प्रतीक है, इसी कारण से इन्हें जिंदगी में कई बारी चीज़ें बहुत ईजिली दिखती नहीं है। और जो काम सूर्य बहुत आसानी से कर देता है, क्योंकि सूर्य के पास प्रकाश है और सूर्य बहुत ईजिली चीज़ें देख सकता है, वो शनि वाले लोग नहीं देख पाते। इस कारण से उन्हें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर आपका भी मूलांक 8 है तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा। रिश्तों के स्वरूप में आपके आसपास जितने भी सेवादार होते हैं वो शनि की ऊर्जाओं को बताते हैं। उनकी कभी भी सैलरी एक दिन भी डिले ना हो, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। उनके साथ हमेशा बहुत न्याय जो है वो कीजिए। अक्सर लोगों को देखा है वो बाहर घर के दान करना पसंद करते हैं, बट अपने साथ जो इमीडिएट लोग जुड़े हैं उनका ध्यान कहीं ना कहीं रखना भूल जाते हैं। तो शनि वाले लोग खास ध्यान रखें कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो। सभी को ध्यान में रखना चाहिए, पर शनि वाले लोग खास ध्यान जरूर रखिए। वास्तु के दृष्टिकोण से जो दिशा आपके साथ जुड़ी है वो है वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आप मैक्सिमम समय व्यतीत करते हैं तो आप स्वयं के साथ स्थित होने जैसा काम करते हैं। बट अगर नहीं कर सकते तो अपना सुंदर सा एक मुस्कुराता हुआ चित्र वेस्ट डायरेक्शन में सिल्वर फ्रेम में लगा देते हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहता है। रुद्राक्ष की अगर स्पेसिफिक बात करें तो 7 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए जो है बहुत ज्यादा लाभकारी हमेशा के लिए रहता है। अब बात करते हैं मूलांक 9 की। 9 यानी कि मंगल की ऊर्जाएं। मंगल की ऊर्जाएं बहुत ज्यादा क्रोधी हैं, ये आपने बहुत सारा सुना होगा। बट आप जो नहीं जानते हैं वो ये है कि ये बहुत ज्यादा भावुक ही होते हैं। ये अपनों की रक्षा के लिए आगे आकर के खड़े होते हैं। 9 नंबर की शक्तियां ऐसी हैं जहां सब अपने हथियार छोड़ देते हैं, वहां 9 नंबर वाला आकर के हमेशा खड़ा होता है और वो अपने की प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है। अगर आपकी जिंदगी में 9 नंबर वाला अगर कोई मित्र है तो आपको किसी भी चीज से डरने की कभी भी जरूरत नहीं है। वो हमेशा आपकी ढाल बन करके हमेशा आपके आगे जो है वो खड़ा हुआ रहता है। इनका स्वभाव के अंदर थोड़ी सी गर्माहट देखने को मिलती है, पर साथ ही साथ में इनके इसी कारण से मित्र जो है ना वो बहुत कम लोग होते हैं, जो कि एक्चुअल में भी यही होना चाहिए, क्योंकि ये लोग ऐसे नहीं हैं जो बात को घुमा फिरा करके करेंगे, सीधी बात करने में ये बिलीव करते हैं। ग्रहों के आधार पर अगर हम रिश्तों को समझें तो आपके छोटे भाई बहन जो हैं वो मंगल की ऊर्जाओं के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपके छोटे भाई बहन आपके साथ रहते हैं तो उनके साथ हमेशा एक प्रेम भाव बना करके रखिए, ताकि आपके मंगल की ऊर्जाएं हमेशा अच्छी रहे। वास्तु के दृष्टिकोण से अगर देखें तो साउथ डायरेक्शन जो है इनके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। मैक्सिमम समय अगर वहां व्यतीत कर पाएं तो इनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, और अगर नहीं कर पाएं तो अपना सुंदर मुस्कुराता हुआ चित्र साउथ डायरेक्शन के अंदर गोल्डन फ्रेम में जरूर लगाएं। रुद्राक्ष की अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो 3 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। तो इस तरह से आप सब लोगों ने सुना कि मूलांक 1 से लेकर के 9 तक किस तरह से आपकी जिंदगी में रोल प्ले करते हैं। पर इस बात को ध्यान से समझिएगा, ये जितने भी नंबर मैंने आपको बताए ये मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली है। वैदिक न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली ये नंबर्स की परिभाषा भी बदलती है। अब
पुण्य से कहूंगा कि दोनों का अपना अपना पर्पस है और दोनों का पर्पस कॉमन निकल करके क्या आता है कि किसी भी व्यक्ति की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस जो है वो क्या लेकर के आनी है। तो आशा है, उम्मीद है आप सब लोग अपने मूलांक की ऊर्जाओं के साथ जुड़े हों, आप सब लोग समझ पाए हों कि आपको जिंदगी में क्या करना है और किन बातों का खास ध्यान रखना है। इसी मंगल कामना के साथ कि आपका मूलांक 1 से लेकर 9 तक कोई भी क्यों ना हो, आपके जीवन के अंदर हमेशा खुशियां जो है वो बनी हुई रहें। ईश्वर से, परमपिता परमात्मा से आप सबके जीवन के अंदर खुशियों के लिए मंगल कामनाएं करते हुए अपनी वाणी को अभी के लिए विराम देता हूं। धन्यवाद।